अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे जी ओमान की कुछ अहम खबरों का मतलब है, कुछ गुड न्यूज़ भी हैं। आज 31 अक्टूबर 2022 और सोमवार का दिन है। पहली अच्छी खबर जो है वो आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अनाउंसमेंट की थी कुछ हफ्ते पहले कि मेडिकल की फ़ीस जो है वो ख़त्म की जा रही है। तो कल 1 नवंबर 2022 से ऑनवर्ड वीज़ा मेडिकल की फ़ीस ख़त्म हो जाएगी और 20 रियाल जो फ़ीस हम पे करते थे वो किसी भी सेंटर पे जाके वीज़ा मेडिकल के लिए वो नहीं अदा करनी। उसका तरीकाकार ये है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की फ़ीस जो पहले पे करनी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की अटेस्टेशन फ़ीस है वो 30 रियाल पहले पे कर देनी है। वो आप खुद भी कर सकते हैं ऑनलाइन अपने अरबाज़ स्पॉन्सर जैसे भी, या फिर सनद ऑफिस के ज़रिए भी करवा सकते हैं। वो फ़ीस 30 रियाल पे करने के बाद आपने किसी भी सेंटर पर जाकर अपना मेडिकल करवाना है और वहाँ पर 20 रियाल नहीं देने, यानी एक ही फ़ीस में 2 काम हो जाएँगे। अच्छा जी, और ये है कि ये सिर्फ़ ओमान में है। ओमान से अगर आप बाहर हैं और आपने मेडिकल करवा के भेजना है तो आपने अपने मुल्क के जिस भी सेंटर से फ़ीस और मेडिकल करवाना है, उनकी जो फ़ीस है वो पे करनी है। पाकिस्तान में गैमका है, सबको पता है। तो वो फ़ीस जो है आपने पे करनी है। ये सिर्फ़ ओमान में रहते हुए माफ़ है। और दूसरी गुड न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की जानिब से ऐलान किया गया है कि 2023 में, अभी नवंबर दिसंबर 2 महीने रहते हैं, 2023 में वाटर टैक्सी के ऊपर भी काम चल रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 2023 में इटसेल्फ ही डेस्टिनेशंस और तमाम रोड्स वगैरह जो हैं वो अनाउंस कर दिए जाएंगे और ओमान में वाटर टैक्सी का आगाज़ हो जाएगा। समुद्र में पब्लिक सफ़र कर सकेगी। ये सिर्फ विद इन ओमान है, ठीक है ना। ओमान से बाकी मुल्कों के लिए आपको पता है कि बड़ी यॉट्स और जो शिप्स वगैरह आते हैं, क्रूज़ वगैरह, वो डिफरेंट चीज़ है। ये लोकल कह लें आप, लोकल और रीजनल है बस। रीजनल भी नहीं, सिर्फ लोकल ओमान ओमान में, ओमान ओमान का ही। अच्छा जी, और उसके अलावा बार्बर शॉप्स वालों के लिए कुछ एहतियात हैं। मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपलिटी मस्कत म्यूनसिपलिटी जो है उनकी जानब से बारहा अनाउंसमेंट की गई है और रिसेंट भी कहा गया है कि अगर किसी बार्बर शॉप के पास डिस्पोजेबल आइटम ना हुए, सिंगल यूज़ आइटम ना हुए, एक तो वो प्लास्टिक जो उसको, तो वो मैं जो खाने वाला उसको क्या बोलते हैं वही बोलने लगा था, सफरा टाइप जो होता है, ठीक है, जो शॉपर लगा के बाल वगैरह कटिंग वगैरह करते हैं, वो होना चाहिए। उसके बाद जो कॉम्ब है अगर वो सिंगल यूज़ नहीं है, कैंची तो डेफिनेटली नहीं होगी। सेफ्टी सॉरी जो होता है उस तरह रेज़र जो है वो लाजमी होना चाहिए सिंगल यूज़। और बाकी जितने भी मल्टी या कह लें कि रीयूज आइटम हैं उनके लिए आपके पास डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए। उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए डिवाइस होनी चाहिए। वो बॉक्स होता है एक छोटा सा, बहुत सारे लोगों के पास पड़ा होता है लेकिन वो चलाते नहीं हैं, तो आप वही कंप्लेन भी कर सकते हैं और बाकी उनको खुद भी एहतियात करनी चाहिए। तो यह हमारा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ, शायद आपकी दुआओं में असर नहीं है या फिर जो है ना हम परहेजगार नहीं हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे और सेहत का ख्याल रखा करें। तो ये है जी कि अगर वो म्यूनसिपलिटी वालों की इंस्पेक्शन में पकड़े गए तो फिर उनके लॉ लगेंगे, तो एहतियात कीजिए। उसके अलावा ओमान की खबरों, आज ओमान में ट्री डे भी मनाया जा रहा है। सो कोशिश करें कि दरख्त लगाएं, दरख्तों से प्यार कीजिए। दरख्त भी जानदार हैं, ठीक है ना, उनकी ज़िंदगी के साथ मत खेलें। और एक बड़ा अच्छा कोट है, जो शजर दोस्त वही बशर दोस्त। जो दरख्तों से प्यार करता है वो बंदा इंसानों से भी प्यार करता है, ठीक है ना। तो दरख्त लगाइए, ये बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है ना। आज के दौर में तो जिन मुल्कों में दरख्त लगे हुए हैं ना, आप उनसे पूछें कि वो कितने सुखी हैं। और जिन मुल्कों में कमी है दरख्तों की, सब्ज़े की, जानदार दरख्तों की, जंगलों की नहीं जो सड़ जल चुके हैं वो नहीं, ठीक है ना, उनसे पूछिए कि दरख्त कितनी बड़ी नेमत है, साया कितनी बड़ी नेमत है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और जब भी मौका मिले कहीं ना कहीं आप कोई अच्छा दरख्त ज़रूर लगाएं जिसकी उम्र कई सौ बरस होनी चाहिए या हो, उस नस्ल का लगाएं ताकि लंबे अरसे तक दुनिया उससे मुस्तफ़ीद हो और आपको अजर अज़ीम मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।